नमस्कार दोस्तों, मैं मनीराज पैसिफिक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 26 दिसंबर 2021 को दरोगा का एग्ज़ाम हुआ। पूरे बिहार में एग्ज़ाम अच्छे से संपन्न हो गया। कहीं भी क्वेश्चन लीक होने वाली घटना सुनने को नहीं आ रही है। ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए अच्छी बात है कि ऐसा सुनने में आया कि क्वेश्चन नहीं आउट हुआ। नहीं तो बिहार के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये ज़रूर मिल जाता था कि क्वेश्चन लीक हो गया, क्वेश्चन 2 घंटा पहले लीक हो गया, 20,000 में क्वेश्चन मिल रहा है, 25,000 में क्वेश्चन मिल रहा है। लेकिन इस तरह की कोई घटना इस बार सामने नहीं आ रही है। मैं आप लोगों को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो भेजे हैं। हमारे कुछ कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गए थे और बता रहे थे कि सर इस तरह का क्वेश्चन था, उन लोगों ने भेजा है। तो मैं आपको उन क्वेश्चन का सही आंसर बता रहा हूँ और बिल्कुल सटीक आंसर होगा। ये पूरा ऑथेंटिक क्वेश्चन होगा। आंसर आपको कहीं से भी मिलाना होगा, ये सही आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता दिया जाएगा। और सबसे सटीक है, सबसे जो आप विश्वास करना पड़ेगा आपको कि जो सबसे सटीक क्वेश्चन है यही है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है। ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। 26 दिसंबर 2021 को जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ उसका है राजीव गांधी खेल रत्न की इनामी राशि। देखिए दोस्त, राजीव गांधी खेल रत्न की इनामी राशि जो है वो 25 लाख रुपए मिलते हैं, प्लस मेडल मिलता है और 25 लाख रुपए मिलता है। फिर था रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है। देखिए, अभी हमारी महिला हॉकी टीम बहुत अच्छा कर रही है और महिला हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल। तो ये होगा हॉकी खेल से संबंधित थी रानी रामपाल। फिर अगला क्वेश्चन है केटोपैक्सी पर्वत कहाँ है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन है केटोपैक्सी पर्वत कहाँ है। तो केटोपैक्सी पर्वत जो है, केटोपैक्सी पर्वत है दक्षिण अमेरिका में। इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण अमेरिका। फिर अगला क्वेश्चन है किबरले हीरा खनन केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बार बार पूछा भी जाता है। किबरले हीरा खनन केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो किबरले हीरा खनन केंद्र जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सही आंसर इसका होगा दक्षिण अफ्रीका। देखिए, कहता अगला क्वेश्चन कि दंडकारण्य पठार कहाँ है। क्वेश्चन था दंडकारण्य पठार कहाँ है। तो दंडकारण्य पठार का सही आंसर जो होगा वो है छत्तीसगढ़। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। ये सारा क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है। ये जो एग्जाम में जिस लैंग्वेज में आया था बिल्कुल वही आपको बताया जा रहा है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ। क्वेश्चन था कि तोता हिंद के नाम से मशहूर अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ। तो देखिए दोस्त, अमीर खुसरो का जन्म आपके ऑप्शन में था पटियाली। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अभी ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर क्वेश्चन था कि पद्मश्री अवार्ड 2021 था या 20, ये कंफर्म नहीं था, इसलिए शायद इसका आंसर और ऑप्शन भी सही से नहीं बताया जो लोग ये क्वेश्चन भेजा। तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि पद्मश्री किसी एक को नहीं मिलता, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। देखिए दोस्त, आपके ऑप्शन में डेविस कप जो था टेनिस, टेबल टेनिस दोनों ऑप्शन था, जिसका सही आंसर होगा टेनिस। डेविस कप जो है पुरुष टेनिस का प्रतिस्पर्धा है जिसमें पुरुष के बीच होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ। देखिए, ऐसे ब्रिक्स की सम्मेलन की बात करें तो जिस तरह से पहले बी लिखा हुआ, फिर आर लिखा हुआ, फिर आई लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर तो इसी तरह से तो इसका ऑर्डर में ही सम्मेलन होता है। लेकिन प्रथम सम्मेलन की बात की जाए तो प्रथम सम्मेलन रसिया में हुआ था 2009 में। प्रथम सम्मेलन कब हुआ था दोस्त? रसिया में 2009 में। फिर अगला क्वेश्चन था कि विशाख दत्त के लेखक कौन हैं। देखिए दोस्त, विशाख दत्त के लेखक जो थे, क्वेश्चन था कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन होंगे? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। फिर अगला क्वेश्चन था, देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि राजस्थानी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उसका शीर्षक पूछा था। तो देखिए दोस्त, इसका शीर्षक जो होगा सनातनी ढीठ। इसका शीर्षक क्या होगा? सनातनी ढीठ।
आपको सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा और सबसे सही आंसर बताया जाएगा। इससे पहले किसी भी चैनल पर और इतना सटीक कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद था कि सतत विकास सम्मेलन 2002 प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सतत विकास सम्मेलन 2002 था दोस्त, वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। आपके ऑप्शन में था जोहान्सबर्ग और ये सही आंसर है जोहान्सबर्ग। फिर है G20 सम्मेलन कहाँ हुआ? तो देखिए G20 जो है ये 20 देश का संगठन है और इसका सम्मेलन इटली के रोम में हुआ था। इटली का राजधानी रोम है और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री भाग लेने गए थे। ये लॉकडाउन के समय में ही हुआ था। फिर है फीफा वर्ल्ड कप 2020। क्या है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? देखिए 2022 की बात करें तो इसका सही आंसर होगा कतर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? कतर में। फिर अगला देखिए युद्धाभ्यास है जाइमैक्स। नाम से ही पता चलता, जे से जापान और आई से इंडिया, तो इसका सही आंसर था जापान और इंडिया के नेवी के बीच हुआ था जाइमैक्स शिखर सम्मेलन, सॉरी युद्ध अभ्यास। फिर है प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन है? क्या क्वेश्चन है दोस्त? प्रोटेस्टेंटवाद के जनक मार्टिन लूथर है। मार्टिन लूथर, इसका सही आंसर होगा मार्टिन लूथर। फिर है लूसी ब्रॉन्ज किस खेल से संबंधित है? देखिए लूसी ब्रॉन्ज जो है, लूसी ब्रॉन्ज बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, ये फुटबॉल से संबंधित है। लूसी ब्रॉन्ज किससे? फुटबॉल से। चलिए उसके बाद है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कौन से बुक लिख रहे थे या कौन उनकी पत्रिका थी? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका आती थी। इंडियन ओपिनियन, इसका सही आंसर होगा दोस्त इंडियन ओपिनियन। उसके बाद है एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? देखिए दोस्त आपका अगला क्वेश्चन है एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर था कि लड़की के गोले का वजन कितना होता है? लड़की जो गोला फेंकती है उसका वजन कितना होता है? इसका वजन 4 kg का होता है। केजी में ऑप्शन था, आपका ऑप्शन होगा 4 kg, 3.5 kg, 3.7 kg। इसका सही आंसर था 4 kg। फिर आपका क्वेश्चन था कि स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? देखिए दोस्त स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टीबी टेगाबाइट, आपको था बाइट, जीबी, गीगाबाइट, एमबी, मेगाबाइट, लेकिन सबसे बड़ा यूनिट पूछ रहा था तो इसका आंसर होगा टेगाबाइट, टीबी। देखिए क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, फिल्म फेयर नहीं था दोस्त, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो मिला नितेश तिवारी को मिला था। नितेश तिवारी को मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। और ये फिल्म छिछोरे के लिए मिला था। छिछोरे के एक्टर थे ही सर्वश्रेष्ठ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। फिर था कि मिशन हायाबुसा 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? देखिए दोस्त मिशन हायाबुसा 2 जो था वो थी जापान स्पेस एजेंसी, जापान स्पेस एजेंसी JAXA, आपके ऑप्शन में होगा JAXA, जापान स्पेस एजेंसी का ही ये नाम है JAXA। फिर आपका क्वेश्चन था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई थी? देखिए कुछ दिन और पहले पूछा गया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति, इससे पहले जो दरोगा का एग्जाम था उसमें भी पूछा था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर देखिए। देखिए क्वेश्चन था पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई? तो इसका आंसर होगा 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। देखिए विकिपीडिया पे ये लिखा है बिलियन वर्ष पूर्व, लेकिन आपके ऑप्शन में 4.6 नहीं था, आपके ऑप्शन में था 4.9। तो सही आंसर आपका होगा 4.9। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यही क्वेश्चन रहता कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी होता, गोपालाचारी होता। देखिए दोस्त आपका क्वेश्चन ये
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ना कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। फिर कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत कौन आया था। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत फाहियान आए थे। इसका सही आंसर है फाहियान। देखिए, उस समय क्या था कि बहुत बड़े बड़े कवि, दार्शनिक और जो लेखक थे वो सब भ्रमण करते रहते थे कि इंडिया में क्या देखने लायक है, क्या अच्छाई है इंडिया का। तो वो सब लोग आते थे इंडिया, घूमते थे इंडिया के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आए थे। फिर क्वेश्चन था एसिड रेन का कारण क्या है। तो एसिड रेन का कारण सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस देखिए दोस्त 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। फिर था टी एस्कर वेटलैंड कहाँ है। जो TSO शोकर वेटलैंड हिंदी में लिखा था, शोकर वेटलैंड लद्दाख में है दोस्त। लद्दाख में अभी इसको रामसर भूमि में शामिल किया गया था, तो इसका सही आंसर था लद्दाख। देखिए, अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के मृत्यु के वक्त, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु के वक्त मराठा का राजा कौन था। देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उससे पहले मराठा का राजा तो था राजा राम था। उसी समय राजा राम अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो इसका सही आंसर होगा राजा राम। ग्राम पंचायत का गठन, देखिए ये मिलान करने वाला क्वेश्चन था, दो मिलान करने वाला क्वेश्चन था। तो आप सिर्फ ये भी जानते थे कि ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में था, तो आप ये डायरेक्ट मार सकते थे कि ग्राम पंचायत का गठन देखते आर्टिकल 40 मिला लेते और सही आंसर मार के आ जाते थे। फिर देखिए, ये रक्त का थक्का जमने वाला कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था कि रक्त का विटामिन के तो होना चाहिए, लेकिन वो लड़का बता रहा था कि सर विटामिन के ऑप्शन में नहीं था। तो फिर क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट, इसका क्वेश्चन नहीं पता था, उसको याद नहीं था। फिर था सबसे ज़्यादा धनावेशित रे कौन है। तो सबसे ज़्यादा धनावेशित रे देखिए एक्सरे न्यूट्रल होता है। अब आता है बीटा रे या गामा रे। तो बीटा रे निगेटिव होता है, आंसर होगा गामा रे। निगेटिव चार्ज होता है बीटा रे पर, तो इसका आंसर होगा गामा रे। फिर था व्यापार समझौता संगठन का मुख्यालय। देखिए दोस्त, पूछ लिया व्यापार समझौता संगठन का मुख्यालय। तो व्यापार समझौता संगठन का मुख्यालय होगा जेनेवा। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्त, जेनेवा। फिर क्वेश्चन था विश्ववतीय वर्षा वन को ब्राजील में क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन था विश्ववतीय वर्षा वन, विश्ववतीय वर्षा वन को ब्राजील में सोलवास कहा जाता है दोस्त। क्या कहा जाता है, सोलवास। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था कि पॉस्चराइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें दूध को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो पॉस्चराइजेशन में दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। आपका ऑप्शन था 94 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो होगा 72 डिग्री सेल्सियस एकदम सही आंसर है। फिर कहता कि टूथपेस्ट में कैल्शियम का कौन सा रूप उपयोग किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट उपयोग किया जाता है, CaCO3। देखिए आपके ऑप्शन में CaO भी था, CaCO3 था, CaCO2 था। तो दोस्त कैल्शियम कार्बोनेट उपयोग किया जाता है, CaCO3 यूज किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन था कि ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है या फिर, इसका देखिए आंसर होगा ग्लाइकोजन जो है ये है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ये बहुलक चैप्टर में आप पढ़िएगा कि ग्लाइकोजन जो होता है पॉलीसेकेराइड होता है। देखिए 38 क्वेश्चन है और आपको फिर अगला वीडियो बता दिया जाएगा। जो भी लोग भेज रहे हैं जैसे जैसे भेजते जाएंगे वीडियो, क्वेश्चन बचते जाएंगे, हम आपको आंसर बताते जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका इस 38 क्वेश्चन में, 38-39 क्वेश्चन में कितना आपका सही है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, फिर आपका अगला वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।